मित्रों नमस्कार, मैं हूं पंडित कैलाश चंद्र जोशी। यदि आप अपनी जन्म पत्रिका का विश्लेषण प्रिडिक्शन कराना चाहते हैं, कुंडली मिलान कराना चाहते हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स का समाधान चाहते हैं, भवन निर्माण, शिलान्यास, भूमि पूजन का मुहूर्त जानना चाहते हैं, विवाह, जनेऊ, यज्ञोपवीत, मुंडन आदि का मुहूर्त जानना चाहते हैं और हमारे द्वारा ज्योतिष सीखना चाहते हैं, तो वीडियो पर चल रहे नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। मित्रों नमस्कार, मैं हूं पंडित कैलाश चंद्र जोशी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल संस्कृति सीरीज। मित्रों, आज मैं लेकर के आया हूं धनु राशि के जातकों के लिए मंगल का राशि परिवर्तन 20 अक्टूबर 2024 को हो चुका है और यह राशि परिवर्तन मंगल का यह कर्क राशि में गोचर आपके अष्टम भाव में होने जा रहा है। अष्टम भाव में मंगल कर्क राशि में विराजमान रहेंगे 92 डेज तक। यह 92 डेज में मंगल 48 डेज मार्गी रहेंगे, अर्थात सीधी चाल चलेंगे और मंगल कर्क राशि में अपनी नीच राशि में 44 डेज रहेंगे वक्री। मंगल मार्गी रहेंगे 20 अक्टूबर से 7 दिसंबर तक और फिर 7 दिसंबर के बाद वह वक्री हो जाएंगे 44 डेज के लिए 21 जनवरी 2025 तक और फिर वह वक्र गति के चलते आपके सप्तम भाव में विराजमान हो जाएंगे। इसी पर यह सारा विश्लेषण है। मित्रों, एक बात आपको बताऊं कि यह फलादेश आपकी चंद्र राशि, जन्म राशि, मून साइन पर आधारित है। यदि आप अपनी जन्म पत्रिका का विश्लेषण कराना चाहते हैं तो आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। नंबर है 8882055843। मित्रों, अब मैं आपको बात बताता हूं। अष्टम भाव में धनु राशि के लिए मंगल हो रहे हैं नीच के और मंगल जो हैं धनु राशि के जातकों के लिए पंचमेश और द्वादशेश हैं। पंचमेश होते हैं आपकी उच्च शिक्षा, आपकी कला कौशल, आपका साहित्य, दर्शन, फिलॉसफी इत्यादि इत्यादि। यह भाव होता है आपकी संतान का, संतान सुख का और आपकी हायर एजुकेशन का। तो इस उद्देश्य से लेकर के मंगल आपके कारक ग्रह होते हैं। किसके? धनुराशि के जातकों के कारक ग्रह मंगल हैं, क्योंकि वह पंचमेश हैं। अब वह कारक होते हुए भी वह अष्टम भाव में जा पहुंचे हैं। ये भाव इस तरह से है मंगल का, इस तरह से देखेंगे यह इस तरह से गए हैं, अपने भाव से चौथे भाव में गए हैं और नीच के हो गए हैं। इस कारण आपको हायर एजुकेशन में कुछ परेशानियां आने वाली हैं। जैसे मैंने यहाँ लिखा है, नीच के मंगल करेंगे बड़ा उलटफेर, धैर्य धारण करें जब हो जाएगी देर। यदि आपको किसी कार्य में विलंब, अवरोध, बाधा दिखाई दे रही है, देरी दिखाई दे रही है, उसमें आपने संयम नहीं खोना है, धैर्य धारण करके रखना है और तभी आपका काम बन सकता है। यदि आपने धैर्य खो दिया, संयम खो दिया तो नीच के मंगल आपको बहुत हानि पहुंचाएंगे। अब नीच के मंगल केवल मैं इस तथ्य को लेकर के कह रहा हूं, आपका हायर एजुकेशन, आपकी संतान का सुख, संतान के लिए सुख, संतान से सुख और कोई भी खान पान में कोई आपसे गलती हो जाती है, उदर विकार आदि, इसके लिए आप धैर्य धारण करें और मेडिसिन का सहारा लें, मेडिटेशन का सहारा लें। मेडिटेशन भी करें, व्यायाम भी करें, योग, प्राणायाम, सूक्ष्म प्राणायाम आदि यह सब इसके लिए करें।
और यदि आप साहित्य से जुड़े हुए हैं, लेखन से जुड़े हुए हैं, तो इसमें भी आपके साहित्य के कौशल में भी कुछ कमी आ सकती है। लेकिन मंगल आपके द्वादशेष भी हैं। द्वादशेष होकर के वह द्वादश भाव से दशम भाव में विराजमान हो रहे हैं। दशम भाव में विराजमान होने से वह यहाँ पर आपको अच्छा फल देंगे, क्योंकि द्वादशेष होकर के अष्टम भाव में मंगल आपको देते हैं विपरीत राजयोग। और मकर, क्षमा कीजिएगा, धनुराशि के जातकों के लिए, जैसे मैंने आपको बताया, मंगल होते हैं धनुराशि के जातकों के लिए कारक ग्रह, और वह द्वादशेष होकर के विपरीत राजयोग दे रहे हैं, अर्थात आपको अब इस भाव की स्वामी है। यह भाव है विदेश यात्रा का, धार्मिक यात्राओं का, तीर्थ यात्राओं का। तीर्थ यात्राओं में, धार्मिक यात्राओं में, तीर्थाटन में आपको बड़ी हेल्प मिलने वाली है, बड़ी हेल्प देने वाले हैं। मंगल आपको साहस प्रदान करेंगे यात्राओं के लिए। और कहीं पर कोई छोटी मोटी बात होती है, घटना घटती है, उससे आप विचलित नहीं होंगे ही। इन 92 डेज में, 3 महीने में, तो मंगल इस भाव के लिए बहुत अनुकूल है, पंचम भाव के लिए उतने अनुकूल नहीं है। तो इसमें इसका मैं आपको उपाय भी बताने वाला हूँ। आप वीडियो के आरंभ से अंत तक बने रहिए। मित्रों, यदि यह जानकारी आपको अच्छी लग रही है तो आप मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इसको चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सहयोग भी प्रदान करें। यह मैंने बताया आपको द्वादश भाव का प्रतिफल, फलादेश। अब मंगल की बात करता हूं कि इन मंगल की दृष्टियां, 4 मंगल की चौथी पहली दृष्टि जो होती है, चौथी दृष्टि, 3 दृष्टियां होती हैं, एक चतुर्थ दृष्टि, सप्तम दृष्टि और अष्टम दृष्टि। चतुर्थ दृष्टि में आप देखेंगे मंगल अष्टम भाव से चतुर्थ दृष्टि से एकादश भाव को देख रहे हैं, और यह भाव आपका डिजायर्स का है। और जो सूर्य नारायण भगवान हैं यहाँ पर, यह भी नीच के हो रहे हैं। धनुराशि के जातकों के लिए अष्टम भाव में मंगल नीच के हो रहे हैं, और मंगल आपके क्या हैं, पंचमेश हैं। और धनुराशि के जातकों के लिए सूर्य एकादश भाव में नीच के हो रहे हैं। सूर्य क्या हैं, आपके भाग्येश हैं। भाग्येश और पंचमेश दोनों त्रिकोणों के स्वामी आपके नीच हो रहे हैं, लेकिन घबराने की बात नहीं है। वहां पर मंगल की चतुर्थ दृष्टि, मंगल की चतुर्थ दृष्टि सूर्य पर पड़ रही है। अब मंगल की चतुर्थ दृष्टि का सूर्य पर, इसका क्या तात्पर्य है? जब सूर्य नारायण भगवान क्या हैं, राजा हैं, और मंगल जो हैं वो सेनापति या सेनाध्यक्ष हैं, सर्वे सर्वा हैं, और संगठन शक्ति और नेतृत्व क्षमता इनके पास है। जब राजा और सेनापति एक साथ मिल जाते हैं, वह बड़े से बड़े संग्राम को जीत लेते हैं। अर्थात सूर्य नारायण भगवान जहाँ हैं वहाँ से उनका अपना भाव एकादश भाव है, लाभ भाव है। वह अपने लाभ भाव से लाभ भाव में विराजमान हैं, तो इसके लिए अपने लाभ भाव से जहाँ हैं वहाँ से उनका लाभ भाव एकादश भाव है। तो यह बहुत अच्छी स्थिति सूर्य की बन रही है। हालांकि वह नीच के हैं, नीच का फल वह कम करेंगे और कारक ग्रह का फल वह अधिक करेंगे। आपके इस भाव में, आपके लाभ भाव में सूर्य नारायण भगवान आपको लाभ देने के लिए तत्पर हैं, क्योंकि वह आपके कारक हैं। कारक ग्रह कभी भी विपरीत फल नहीं देता है, चाहे वो नीच का हो, बकरी हो, अस्त हो, किसी भी प्रकार की पोजीशन में वह हो तो वह अच्छे ही परिणाम देता है। यह चौथी दृष्टि का मैंने आपको बताया। इससे चौथी दृष्टि से आपके भाई बहन, आपकी कमाई धमाई जो भी है वह सब सौहार्दपूर्ण तरीके से होने वाली है, संयम से होने वाली है। अब मंगल की सप्तम दृष्टि
मंगल की अपने उच्च भाव पर पड़ रही है। उच्च भाव पर मंगल की दृष्टि अर्थात आपके धन भाव पर मंगल की दृष्टि, उच्च दृष्टि, तो यहाँ पर आपने वाणी में संयम रखना है। वाणी का संयम, बातचीत करने में, बातचीत के व्यवहार में आप संयम बना करके रखें। कहीं वाणी के चलते, अब आपकी बातचीत के चलते आपके बनते हुए कार्य बिगड़ सकते हैं। इसलिए वाणी पर संयम रखें, कम्युनिकेशन स्किल पर संयम रखें, कड़वी बात कम से कम बोलें, गुस्सा कम करें, आवेश में कम आएं। और यदि आप आवेश में आए तो आप डिप्रेशन में भी आ सकते हैं, स्ट्रेस में भी आ सकते हैं, जो आपकी परिवार, कुटुंब, फैमिली के लिए भी हानिकर हो सकता है। क्योंकि यह आपके धन का भाव तो है ही है, कुटुंब परिवार का भाव भी है। अब मंगल की जो होती है अष्टम दृष्टि, वह अष्टम दृष्टि आपके तृतीय भाव पर, और तृतीय भाव में कौन विराजमान है? शनि महाराज। शनि पर अच्छा दिखे जो ताकतवर ग्रह हैं उन सब में से सूर्य पर और शनि पर मंगल की दृष्टि पड़ी है। सूर्य पर चतुर्थ और शनि पर अष्टम दृष्टि। तो यह भाव आपका पराक्रम का है, पुरुषार्थ का है, करेज का है, साहस का है। साहस, पराक्रम यह बहुत अच्छा रहेगा, पुरुषार्थ अच्छा रहेगा, और कहीं अधिक आत्मविश्वास, अधिक उत्साह, अधिक ओवर कॉन्फिडेंस के चलते आपको हानि हो सकती है। आप फिर मैं कहूँगा आप धैर्य धारण करें। जब हो जाएगी देर, किसी भी कार्य को आप कर रहे हैं, पुरुषार्थ को कर रहे हैं, परिश्रम को कर रहे हैं, उसका रिजल्ट आप तुरंत चाहते हैं, आप वेट नहीं करना चाहते हैं, आप इंतजार नहीं करना चाहते हैं, तो आपको धैर्य धारण करना पड़ेगा, इंतजार करना पड़ेगा, तो आपके रिजल्ट अच्छे आपको मिलने शुरू हो जाएंगे। क्योंकि मंगल जो है सेनापति हैं, सेनापति की ताकत बहुत बढ़ जाती है। अच्छा, अब आपको एक बात और बताता हूं। तृतीय भाव में शनि बहुत अच्छी स्थिति में है, मूल त्रिकोण में है। आपके लिए शनि बहुत अच्छी मूल त्रिकोण स्थिति में है, और मंगल आपके द्वादशेष होकर के विपरीत राजयोग बना रहे हैं, यह बहुत अच्छी स्थिति है। और आपके त्रिकोण नवम भाव, भाग्य भाव के स्वामी सूर्य द्वादश भाव में, एकादश भाव में, लाभ भाव में है, यह बहुत अच्छी स्थिति है। लेकिन पंचमेश मंगल को हम अष्टम भाव में अच्छा नहीं कह सकते हैं। यहाँ पर आप अपने परिवार से, अपने ससुराल के संबंध को अच्छे बना करके रखें, सौहार्दपूर्ण बना करके रखें। 21 जनवरी को मंगल बक्सी चलते हुए आपके आ जाएंगे सप्तम भाव में, पार्टनरशिप वाले भाव में। फिर यहाँ पर पार्टनरशिप वाले भाव में आपको नेतृत्व करने की एक अवसर यहाँ पर मिलने वाला है। तो मित्रों, आपको उपाय बता देता हूँ। सूर्य के लिए नीच के सूर्य एकादश भाव में हैं, फिर आपके द्वादश भाव में आ जाएंगे 15 नवंबर के बाद। तो सूर्य को रोज अर्घ्य दें, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। दूसरा जो उपाय है वह उपाय है कि आप रोज हनुमान चालीसा का पाठ करें, क्योंकि मंगल के लिए हनुमान चालीसा का पाठ करने से 2 काम होते हैं। एक तो मंगल साधे जा सकते हैं, दूसरे हनुमान चालीसा का पाठ करने से शनि साधे जा सकते हैं। तो 2 उपाय आप कर लें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का यथाशक्ति आप जप करते रहें। और दीपावली पर आपके एकादश भाव में, आपके लाभ भाव में अष्टमेश और नवमेश, अर्थात चंद्रमा और सूर्य, चंद्र और सूर्य का योग संयोग यहाँ पर बनता है 1 नवंबर को, चंद्र और सूर्य। तो यहाँ पर आप लक्ष्मी जी की कृपा प्राप्त करें 1 नवंबर 2024 को और 31 अक्टूबर 2024 को, तो आपको बड़ा लाभ होने वाला है। आपको दीपावली की अग्रिम शुभकामनाएं देते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।